चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम सारे साथी पहले के हैं तो तब तब तो ग्रुप पे बहुत सारे फोटोज हो जाने चाहिए ना। सब लोग शेयर कर दीजिए। और आप में से जो भी किसी और को जानता है ग्रुप में और वो यहाँ नहीं दिख रहा है लिस्ट में, उनको कॉल लगा लीजिए। बुशरा मैम, आप आफरीन को लगाइए कॉल। और निखत जी का नंबर आपको मिल जाएगा, निखत जी को लगाइए। निखत जी बिजी तो रहते हैं इस वक्त। हमारे साथ ममता मैम नहीं है। आ गई आफरीन मैम, आके खुद ही बोल रही हैं मैं आ चुकी हूँ। सो आज के बारे में बात करते हैं भाई। मैं आज के सेशन के लिए, मतलब इनको सुनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे पूरा पूरा बिलीव है कि एक भी सेशन हमारा ऐसा नहीं गया कि लोगों का ये दिल कर रहा हो कि मैम इसको मतलब अब टाइम हो गया है, रखना चाहिए क्या। हर कोई एक दूसरे के स्टोरी से इतना कुछ सीख रहा है, इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है। मैंने पहले भी शायद इस बात को कहा था, जैसे एक वो होता है ना तारे ज़मीं पर, तो हम सारे जो हैं सितारे ज़मीं पर कह लीजिए, या अपना अपना चांद कह लीजिए, है ना। बहुत सारी सबकी स्टोरी इतनी यूनिक है और इतनी इंस्पायरिंग है कि हर कोई, हम सब आपस में एक दूसरे की स्टोरी से सीख रहे हैं। तो मैं सबके लिए फिर से कहूँगी, सब जो पहले हमारे गेस्ट थे वो लोग आए और अपनी पर्सनल चीज़ें हमसे शेयर की। हमें उनसे बहुत कुछ, उनके स्ट्रगल से, उनकी हिम्मत हौसले से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। तो ऐसे ही आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। आप खुद सुनेंगे उनको तो बड़ा मज़ा आने वाला है। वो बहुत ही, मतलब वो, मैं उन्हें कह सकती हूँ वो ऑलराउंडर हैं। जब आप उनसे कुछ समझना चाहोगे ना तो मैच्योरिटी का लेवल इतना हाई हो जाएगा, और जब आप उनसे बच्चों की तरह बात करना चाहोगे तो वो आप सबसे ज़्यादा बच्ची बन जाएंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करना चाहूँगी हमारी प्रोग्राम नाजरीन मैम का। प्लीज़ वेलकम, ओवर टू यू मैम। हेलो एवरीवन। ऐसे ही इमोजीज चाहिए वेलकम में ना, सारे लोगों के इमोजीज चाहिए। थैंक यू। ओवर टू यू मैम, प्लीज़ वेलकम। मैं इतने अच्छे से तो एकदम से नहीं बोल पाती, लेकिन फिर भी मैं आजमा मैम के लिए बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। अब मेरी आवाज आ रही है? मतलब मैं बहुत सारे अपने सीजन ले चुकी, मीटिंग ले चुकी, जूम में ज्वाइन करती हूँ। आजमा मैम के साथ मैं 5 साल से हूँ। हमने 5 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो जब हमें नहीं पता था कि हम इतना लंबा एक सफर या एक लाइफ हम इस तरह से आगे तक जा सकेंगे। मतलब स्टार्ट का मेरा प्रोसेस यही था कि आजमा मैम का बेटा और मेरा बेटा एक साथ स्कूल में थे। तो वहां से हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। फ्रेंड्स थे, फ्रेंड की तरह हम चलते रहे, लेकिन कभी ना पर्सनली कुछ नहीं हुआ था। तो चलते चलते मतलब 2021 की बात है कि मैम की मेरे पास कॉल आती है और वो कहती है मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बात करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। फिर हम क्लिनिक में गए, मिले। हमने पहले लास्ट जिसमें थे हम ऑर्गेनाइजेशन में, वहां के हमने कुछ प्रोडक्ट वगैरह लिए, सप्लीमेंट। वहां से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। जब हमने वो सब चीजें वहां से ली, स्टार्ट किया। स्टार्टिंग सबकी टफ होती है। इतनी जल्दी किसी को ना सक्सेस मिलती है ना कुछ समझ आता, हमें पता ही नहीं होता। हाउस वाइफ होने का मतलब ये है कि हम, हमारी एक लाइफ होती है, हम उसमें ही रहते हैं, है ना। मोस्टली यहाँ पे जितने भी लेडीज हैं सब हाउस वाइफ हैं, और सबकी अपनी एक लाइफ है, बच्चे हैं, घर है, जिसे हम इंजॉय भी करते हैं, रहते भी हैं। लाइफ में अप डाउन भी हमारे आते रहते हैं। तो सब चीजें लाइफ का एक पार्ट होता है जो चलता रहता है। उसी तरह से मेरी भी एक जिंदगी थी जो हम गुजारते थे, ना कभी बाहर जाना ना आना, मोस्टली घर पे रहना। तो मतलब मेरी जितनी भी मेरे घर में हैं सब वर्किंग में हैं, पढ़े लिखे हैं, सबकी जॉब से हैं, सब करते हैं। मेरा कभी ऐसा कुछ रहा नहीं, मैं अपने घर में ही रहती थी, बच्चों की स्टडी, घर घर के काम, मदर फादर हस्बैंड, इस तरह से लाइफ एक अच्छे से चल रही थी। मेरे मदर फादर की डेथ जो है बचपन में ही हो गई थी।
तो नानी के घर में मैं शुरू से रही हूँ। मतलब नसीब का अच्छा खेले या कुछ खेले, इतने अच्छे लोगों में मैं रही, पली बड़ी, पढ़ाई करी, सब काम करे, शादी हुई। एक लाइफ में सब अप डाउन चले, हर तरह का माहौल मिला, हर तरह के लोग मिले, हर चीज अच्छे से भी हुई। कुछ चीजें ऐसा होता है कि इंसान को बहुत लंबा एक सफर करना पड़ता है ना। तो मतलब इस तरह से सारी लाइफ हमारी चलती रही। तो जब बच्चे हुए, बड़े हुए, उनकी पढ़ाई में लगे रहे, इधर बेटी इधर बेटा, मेरे दो बच्चे हैं, हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं। तो मतलब सारा मतलब इस तरह से है कि अराउंडिंग सब चलता रहता था। ऐसा कुछ नहीं था अपना पर्सनल कि अपनी कुछ पहचान बनानी है, अपने लिए कुछ करना है, जॉब करनी है। मेरी सिस्टर जॉब करती है, गवर्नमेंट टीचर है वो। मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरे घर में डॉक्टर, टीचर, वकील, हर तरह के प्रोफेशन में सब लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो मेरी बेटी पीछे से बोल रही है बिजनेसमैन भी है। तो मतलब इस तरह से सब चलता रहता है लाइफ में। तो ऐसे अच्छे से लाइफ गुजर रही थी, लेकिन अपने लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, कभी कुछ नहीं सोचा था कि लाइफ में कुछ करना है या मैं कर भी सकती हूँ। लेकिन आजमा मैम का एक बिलीव मेरे ऊपर कि हम बहुत अच्छा सा कुछ मिलकर कर सकते हैं। एक पावर होती है ना कि मिलकर करने वाली, कि हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो वाली चीज बहुत अच्छी होती है, इस पे हमें बिलीव भी करना चाहिए कि जो एक हाउस वाइफ है या औरत है कि वो कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबसे ज्यादा हर चीज को मैनेज करके अपनी लाइफ के लिए स्टैंड ले करके बहुत आगे तक हम सब जा सकते हैं। थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी अपलाइन डाउनलाइन, हमारे फ्रेंड्स, सब हमारा साथ दे अगर, और हम सब मिलकर करें, तो हम बहुत आगे तक बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कि मतलब हम लोग खुद भी नहीं सोच सकते कि क्या इतनी पोटेंशियल पावर हमारे अंदर है कि हम ये सब चीजें कर पाएंगे। तब भी जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मतलब बहुत टफ था। यहाँ के जिस तरह के माइंड होते हैं लोगों के, कुछ तो ऐसा होता है कि नहीं, लेडीज कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों को घर में रहना नहीं करना है, कुछ नहीं है, अपना फैमिली संभालो, बच्चे देखो, बस बहुत है ना जो वो कर रहा है। लेकिन आजकल की लाइफ इतनी टफ हो चुकी है कि अगर घर में 10 लोग हैं तो शायद 8 लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ना। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, हमारा सर्कल जैसा है जहाँ पे हम अप डाउन करते हैं, रहते हैं, आगे मूव होने के लिए हमें पैसे की नीड होती है। भले ही कितना कमा रहे हैं या कितना ही सोर्स हमारे पास है, लेकिन उसके बाद भी हमें नीड है ना अपने पर्सनल हर चीज के लिए भी है। तो यही सब चीजें मतलब देखते हुए मैम के साथ मैंने कहा कि चलिए करते हैं। फिर वहां से हम लोग आगे बढ़े। तो कुछ गोट का हमारे साथ साथ भी रहा। कुछ लोग अच्छे भी मिले, कुछ बुरे भी मिले, कुछ सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती ना, हम अपनी तरह माइंडसेट कर सकते हैं लोगों का ना। तो मतलब हम जब आगे बढ़ते रहे, 2 महीने, 4 महीने, स्टार्टिंग नहीं होता कि हम सोच रहे कि आज मैं ज्वाइन हुई थी, कल मेरा चेक आना स्टार्ट हो गया। कुछ नहीं होता इस तरह से, मेहनत हमने ही करनी है। मेहनत कहाँ से करनी है, अपना माइंडसेट कैसे करना है, अपने चारों तरफ देखते हुए अपने लोगों के लिए। मैं बाहर ज्यादा निकल नहीं सकती थी, मेरे हस्बैंड से मुझे इजाजत नहीं थी, फैमिली कुछ इशू थे मेरे। तो इस वजह से मैम के साथ मेरा यही रहा कि मैम की वजह से बहुत हेल्प रही। क्योंकि फिर मैं कहूंगी कि जो जब कुछ हमें अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो इसी तरह से हम सब जो है साथ मिलकर करा, स्टार्ट की हमने। तो प्रोडक्ट वगैरह हर चीज पे बिलीव करने के बाद भी हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, लर्निंग करनी पड़ती है। शुरू से मैं जो हूँ लर्निंग को लेकर मैम के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। हर प्रोडक्ट हर चीज को लेकर हमें पढ़ना करना, सब चीजें करनी पड़ती हैं। जब जाके कुछ टाइम के बाद हमें रिजल्ट मिलना शुरू होता है, कहते हैं ना लर्निंग टू अर्निंग। तो पहले लर्निंग करेंगे, उसके बाद अर्निंग का खुद ब खुद सोर्स बनते चले जाते हैं। मुझे नहीं पता जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोग क्या समझ रहे हो, या क्या मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही। बहुत कुछ ऐसा होता है लाइफ में बोलने के बहुत लिए। बढ़िया जा रही हैं और मैम आप। तो मतलब इस तरह से कि बहुत सारी वुमेन्स हैं, हजारों ख्वाहिशें होती हैं दिल में, बहुत सारे सपने होते हैं जो हम वक्त के साथ छोड़ भी देते हैं, हमारे दिल में भी होते हैं कि वक्त मिलेगा तो हम करेंगे। या बच्चों में कभी किसी में, सब अप डाउन चलता भी रहता है ना। तो ये सब लाइफ का एक हिस्सा होता है। लेडीज के लिए तो ज्यादातर यही, मैंने तो अपने पर्सनल है कि फीलिंग्स हम ये सोचते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर लेते हैं ना। कि नहीं, चल वक्त मिलेगा तो करेंगे, ये होगा तो करेंगे, या यहाँ जाएंगे ऐसा करेंगे, या शायद ऐसा होता है, या जो शादी से पहले सोच रखा है वो सब कुछ हम नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज कर भी लेते हैं। ये एक सब चीज ऊपर से गॉड की तरफ से होती है ना। जो कुछ होना है वो पहले से स्क्रिप्ट है, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना है, जिस तरह से हम करेंगे चलेंगे तो वो सब कुछ हमारे लिए होता है। तो जब हम आए हमने देखा, मैंने ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की, स्टार्टिंग में हमने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा हमने लोगों को मैम ने, यहाँ का हर तरह का माहौल होता है, हर तरह के लोग होते हैं, सब हमें मिलते भी हैं। तो जब हमें लोग मिलते गए, हम लोगों को देखते गए, पहचानते गए,
तो बहुत मतलब बहुत सारे लोग लेडीज ऐसे भी हैं जो आना पसंद करते हैं, काम करने की एक लगन होती है दिल में, अपने विशेष भी पूरी करनी होती है, कोई नाम के लिए आता है, कोई पैसे के लिए, कोई किसी चीज के लिए, हर कोई आजकल के नीड के अकॉर्डिंग सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सब आसानी चाहते हैं कि आज मैं हुआ और कल से मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हुआ। तो ये तो हम यहाँ बैठे सभी लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। एक नीड, हम अगर पैसा है, मॉर्निंग में आंख खोलते अगर हमें पैसा चाहिए और रात बंद होने तक हमें पैसा चाहिए, तो वो जरूरत जो है कहाँ से पूरी होगी? तो उसके लिए मेहनत तो हमने करनी है ना कहीं से स्टार्टिंग करनी है हमें। तो जब हम इसमें आए, हमने महीना 2 महीना 3 महीना हम करते रहे, इंटरेस्ट पैदा होता रहा, नई नई चीजें सीखने को मिलती रही। किस जरिए से, जब हम बाहर नहीं निकल सकते तो हमें मीटिंग लेनी है, जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है, एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे से फोन पे टच बनाए रखना है, अपनी बाउंडिंग को इतना स्ट्रोंग करना है कि हम जो भी हमारे क्वेश्चन आए वक्त पर हम एक दूसरे को लिखें, सोल्व करें, पूछें। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट करने में ही होता है। लाइफ बहुत मुश्किल है कि खासकर लेडीज की बाहर निकलना इतना टफ हो चुका है, लेकिन सब मैनेज किया जा सकता है अगर हम एक साथ हैं तो, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं तो हर चीज आसान होती चली जाती है। इसी तरह से जब हम थोड़ा थोड़ा बात कोई घूम फिर के आ जाती है, कहीं से शुरू होती है कहीं पहुंच जाती है, स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में हमें ट्रिप भी मिले। अब जब बाहर जाने के लिए मिला करते थे, ट्रिप भी मिला करते थे, ऑफर्स मिलती थी, कंसिस्टेंसी से चलने के लिए हमें बहुत सारे मौके मिलते थे, हम करते चले गए, इंजॉयमेंट रहा, अप डाउन आते रहे, लोग मिलते रहे, हटते रहे, टीम भी बनती रही, हर चीज होती रही लाइफ में। लेकिन फिर वही था कि बस एक ठहराव सा जिंदगी में आके रह गया। मेरा सबसे मेन पॉइंट यही रहा, थोड़ा सा आगे ज्यादा ना बढ़ने का, कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई कुछ फैमिली इशू की वजह से। मेरा यही रहा कि मैं घर से तो काम कर सकती हूँ, अदरवाइज बाहर नहीं जा सकती, जैसे मीटिंग कितने में टूर हमारी आरटीपी। क्वालिफाई किए थे आपने? मैं मेरी स्टार्टिंग में दो तीन, 3 4 टूर तो स्टार्टिंग में क्वालिफाई हो गए थे। भीमताल का था, जिम कॉर्बेट का था, और आरटीपी में भी जाना था हमारा। तो 3 से 4 टूर ऐसे हुए जो मैंने मिस करे, मतलब अपने बेस पे कुछ कामयाबी हासिल करने के बाद। तो मतलब ऐसा हुआ, अदरवाइज हम अकेले नहीं जा सकते अपनी फैमिली से, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो फिर लास्ट में ऐसा टूर की वजह से भी थोड़ी सा अप डाउन रहा, कि मैं जाना चाहती थी और नहीं जा पाई, थोड़ा बच्चों की वजह से, कभी पढ़ाई की वजह से, कुछ ना कुछ चलता रहा। और उसके बाद जो है, लेकिन ये नहीं था कि मैं हट चुकी थी, उसके बाद भी हटना नहीं था, ये सोच रखा था चलो ये नहीं, आगे कभी नेक्स्ट लेवल पे इस तरह से होगा। फिर हमें अचीवमेंट भी मिलते रहे, मैंने 2 3 लेवल भी क्लियर करे उस जहाँ लास्ट टाइम थे हम। उसके बाद जो है डॉक्टर नेचर में जब हम आए, तो यहाँ हमें पढ़ने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला, मीटिंग मिली, हमें अपने बारे में पता चला कि मतलब एक बॉडी क्या होती है, उसको किस तरह से ठीक रखा जा सकता है। अदरवाइज हमारा ऐसा कोई नहीं होता ना, बस 2 टाइम का खाना मिला हमने खाया, लेडीज की अमूमन यही लाइफ होती है कि जो मिला खाया, काम में लगे, फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ अप डाउन, लेकिन हम अपने ऊपर पर्टिकुलर ध्यान नहीं देते किसी भी चीज को लेकर ना, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर जो हम वक्त पे कमी करते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम जाके वो आगे सब हमारे डिसीज आते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा सफर करने वाली लाइफ जो एक लेडीज की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कोई देगा? कोई मुझे कमेंट में लिखेगा कि हाँ लेडीज की लाइफ बहुत टफ होती है। इस वक्त मैं बोल रही हूँ, मेरे बच्चे सब मुझे देख रहे हैं मैं बोल सकती हूँ या मैं बोल रही हूँ, या कोई मुझे आंसर दे रहा है? हाँ, आंसर मिल रहा है आपको मैम। हर कोई कह रहा है कि टफ तो होती है। सारे वॉरियर हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, उस टफ लाइफ से निकल के ही आ रहे हैं। सबकी, ममता मैम की, सोनिया मैम की, और मैं सबकी स्टोरी सुन चुकी हूँ। अननोन है हम शायद एक दूसरे के लिए, लेकिन फोन फोन पर मीटिंग्स के जरिए हम एक दूसरे की लाइफ को पूरा देख चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें अपने अंदर ही ना इतनी पावर लानी है कि सामने वाला हमें कमजोर नहीं समझे। जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने स्टार्टिंग से ही लर्निंग पे थोड़ा ध्यान दिया, प्रोडक्ट को लिया, उठाया, उसके बारे में नोट्स बनाए, मैंने पढ़ा कि अगर जब तक मैं वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूंगी, मैं अपने घर में यूज नहीं करूंगी, तो मैं दूसरे को इतना ना स्ट्रांगली, या मेरी बात में इतना दम नहीं होगा कि सामने वाला मुझे कैच कर सके कि ये जो कह रही है ठीक कह रही है। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने ऊपर ही काम करना है, जो कि मैंने शुरू से किया। मेरे इसके भी, डीएनडब्ल्यू के भी मैंने मोस्टली प्रोडक्ट सब एक एक करके निकाला, पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, उसमें क्या चीजें हैं, क्या चीज किस डिसीज में दी जा सकती है। हर चीज हर डिसीज में हम नहीं दे सकते,
कुछ चीजें ऐसी हैं कि शुगर के लिए अगर मैं यूज करती हूँ तो किसी में वेट लूज होता है तो किसी का गेन है। तो हर प्रॉपर्टी अलग होती है, तो हमें ये चीज देखते हुए देना होता है। तो उसके लिए पहले हमें सबसे पहले पढ़ना होता है। जब मैंने पढ़ा और वो चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्रेस करी, या सामने जो मेरे पेशेंट आए मैंने इसको एक्सप्रेस करी, इसको लगा कि हाँ ये जो कह रही है इसकी बात में दम है। मैंने उसके वीक पॉइंट्स पकड़े कि आपको ये हो रहा है, आपकी रिपोर्ट में ये आया है, या इस चीज के लिए चीज बेस्ट रहेगी, आप ले करके देखें। तो अगर उसको लगेगा कि हाँ ये जिस तरह से कह रही है इसकी बात में इतना बिलीव है, तो वो एक से दो बारी में बिल्कुल यकीन करके वो प्रोडक्ट ले लेगा। अदरवाइज जब मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं, मैं उसे क्या प्रेजेंट करूंगी? तो इस प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले मुझे अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब मतलब इतना बोरिंग सा एक मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये मैं बता नहीं पा रही। तो थोड़ा ये होता है कि हम एक दूसरे के टच में रहें, थोड़ा हंसी मजाक वाला माहौल हो, हमारी बाउंडिंग जैसी हो कि हम एक दूसरे से बिल्कुल मतलब फ्री हो, ओपन माइंडेड हो के हम सारे काम कर सकें, अपनी एक दूसरे से फीलिंग शेयर कर सकें, है ना। तो जब जाके बहुत अच्छा होता है। मेरे पास आज ऐसा नहीं है, मैं 10 ही लोगों का ना, बहुत सारे लेडीज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, उनका भी हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं सप्लीमेंट के थ्रू, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज के थ्रू, कुछ डाइट डाइट के थ्रू। इस तरह से हमें पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ करना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ टफ होता है। अपने ऊपर बिलीव सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आज मम्मी मुझ पर करती है, जैसा मैं उनके ऊपर करती हूँ। मुझे पता है मैं किसी भी चीज की मैम को रिपोर्ट भेजती हूँ, तो अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मुझे ये होता है कि नहीं, जो वो मुझे एडवाइस देंगी वो ज्यादा बेस्ट होगी। हो सकता है हमारा सेम रिजल्ट हो, सेम सप्लीमेंट हम किसी के लिए सजेस्ट करें, लेकिन एक दूसरे को लेकर चलना साथ, वो सबसे जरूरी होता है। जब मैं उनको किसी की रिपोर्ट भेजती हूँ, मैं कहती हूँ मैम इसका बताइए कि क्या करना है, या किस सिचुएशन में है, कितने साल से इसको डिसीज रही है, या इसके जरिए इसको और क्या इफेक्ट हो चुका होगा। हर भी डिसीज जब लॉन्ग टर्म चलती है तो वो अदरवाइज बॉडी के हर पार्ट पे असर कर जाती है। तो इस चीज को लेकर जब हम किसी का केस डिस्कस करते हैं, उसको दवाई सजेस्ट करते हैं, बताते हैं, तो वो हम पे बिलीव करके लेता है। मेरे घर में ही इतने पेशेंट ऐसे हैं जिनका मैं बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ, जिसमें आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, शुगर के हैं, कॉन्स्टिपेशन के हैं, वेट लूज के हैं। अदरवाइज आज मैं अपनी पहचान ऐसी बना चुकी कि अगर घर में किसी को कोई डिसीज होती है तो कहता है इसे नाजिन से पूछ लो, वो बहुत अच्छे से बताएगी। तो यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि अगर कोई मुझे इस तरह से सोच रहा है तो मैंने लाइफ में कुछ तो किया होगा ना, अपने ऊपर ही किया होगा, पढ़ाई के ऊपर किया होगा, या सप्लीमेंट के ऊपर किया होगा, जो मैं सामने वाला मुझे कह रहा है। मैं ब्रेक करना चाहूंगी आपको, क्योंकि लोगों का घर बड़ा छोटा सा होता है। जरा आप, मुझे पता है कितना कितना बड़ा घर है, तो थोड़ा बताइए। वो खानदान है, वो घर नहीं है। जी 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 बिल्कुल। कितने मेरे लोग होंगे हस्बैंड, तकरीबन जो आपसे एडवाइस लेते हैं? मुझसे एडवाइस लाने वालों की तो अभी काउंटिंग बहुत ज्यादा है आज की तारीख में। मतलब मेरा सर्कल बहुत अल्लाह के शुक्र से बढ़ गया। मैं तो मतलब बताना इतना। चाहूंगी थोड़ा इस बारे में। मैं बता तो ऐसा सकती हूँ कि मैं 1 घंटा नाज़रीन मैम के ऊपर बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसा सोच लीजिए तकरीबन 15 फैमिली, इनकी मम्मी की घर की और इनके ससुराल के घर की, उनसे मैं मिली हुई हूँ। वो आते हैं मेरे पास, हम मिले अच्छे से। तो वो सारे लोग जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शायद डॉक्टर अजमा पे इतना बिलीव नहीं करें, सबसे पहले इनको दिखाते हैं वो। और अभी आपने ये सुना होगा कि इनको पता होता है, सच में इतनी नॉलेज ली है स्टार्टिंग से, इन्होंने इतनी जूम करी है। जो एक छोटे बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है ना, वो है, सीखना है, बस सीखना है, बस सीखना है। अभी तो उतना अप्लाई भी नहीं किया है जितना सीख लिया है। तो वो ये चीज़ मैं देख चुकी हूँ। जो बड़े हैं इनसे ना, जो फैमिली में बड़े लोग भी हैं, मेल लोग, मेल जो मेल है, वो भी अपने रिपोर्ट्स और अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर करते हैं। प्लीज बी कंटिन्यू मैम। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा एक टारगेट था मेरे हस्बैंड के बड़े भाई। तो जब मैं स्टार्टिंग किया ना तो बहुत अजीब सा बिहेव रहा। मेरे हस्बैंड से भी बोला कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ऐसा क्यों है, क्या अब तक क्या गुजारा नहीं हो रहा था, जो अब ये काम करने आई हैं, ये है जितने बच्चे बड़े होने के बाद। तो वो बोले कि घर में रहती है, और इसने बोला कि इसकी दोस्ती है आजमा मैम, तो उन्होंने बोला कुछ तो करती है, करने दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कर रही है तो कोई ऐसा बात नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया, मेरी सिस्टर ने दिया, मेरी फैमिली ने दिया। तो मतलब मुझे सपोर्ट मेरी फैमिली से रहा स्टार्टिंग से लेकर अब तक। तो जब उन्होंने कहा तो मेरे लिए बड़ा था, मैं बड़ा वो भी होती थी कि इस तरह से कुछ कह देते हैं तो अगर नेक्स्ट टाइम भी कहा तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होगा। तो मतलब कुछ टाइम गुजरा गुजरा, उनकी कुछ तबीयत खराब हुई थी, तो मतलब उनके पेन था नी में, तो बहुत तकलीफ में थे, तो मैंने उनको यूं ही दवाई दी 5 डेज की।
ये मतलब छोटा सा वो है। तो मैंने 5 डेज की उनको मेडिसिन दी, मैंने कहा भाई ये खा के देखो, फर्क होता है, ठीक नहीं होता तो कोई बात नहीं। कहने लगे हाँ पैसे बनाने के लिए कर रही है। मैंने कहा नहीं, पैसा पैसा कुछ नहीं बनाना, महंगा सिर्फ ये लेके देखो, ठीक होता है तो मुझे बताना, मैंने कहा मैं और दूंगी। तो उन्होंने 5 डेज का खाया, फिर वो मतलब छठे दिन से आके बोलते हैं कि क्या दिया था पागल तूने, और है ना, सही था, मेरे दर्द में बहुत फर्क हो रहा है, और मुझे और दे दियो। तो मतलब मेरे लिए बहुत एक मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट था, बहुत अच्छी बात थी कि मतलब जो इंसान, मुझे बुरा लग रहा था कि मैं क्यों कर रही हूँ, ये क्यों करना चाहती हूँ, उसने मुझसे इस तरह से बोला। फिर मैंने उनको पूरी पूरी एक ला के वो डिब्बी दी 2 2 मंथ की, मैंने कहा ये खाओ और 2 महीने में तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो फिर बताना, तो बोले है ना पैसे वाला, मैंने कहा उसको छोड़ो, मैंने कहा तुम खाओ, जब होगा तो फिर मैं खुद ले लूंगी। तो मतलब आज वो जो है आज की तारीख में ना, वो मुझे डॉक्टर बोलते हैं, मुझे बोलेंगे डॉक्टर नहीं, उन्होंने नाम रख दिया, और डॉक्टर नहीं क्या कर रही हो। तो मतलब वो खुद ही बहुत अच्छे पोस्ट पर है, सब वो कहते हैं ना एडवोकेट, इस तरह से वो सीईओ की काम करते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं सीए की। और लेकिन उनका मेरे लिए सबसे ना वो मैं उनसे बहुत डरती थी शुरू शादी से ना। तो मतलब एक होता है इंसान घर में फैमिली मेंबर में, तो हम उनसे डरते थे, भागती थी मैं उनसे, उनके सामने ज्यादा आना पसंद नहीं करती थी। तो इस तरह से रहता था। वो आज जब मुझे कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि चलो मैं भी अपनी कोई पहचान बना पाई। यहाँ आने का मकसद मेरा पैसा कमाना नहीं था, सिर्फ एक ये था कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो वो चीज लेवल मेरा हटकर अब मैंने अपनी पहचान बना चुकी। भले ही डॉक्टर का मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन अदरवाइज मुझे घर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं, वो डॉक्टर नहीं क्या कर रही हो आजकल, क्या चल रहा है। तो मतलब बहुत अच्छा सा फील होता है। बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज होती हैं, टारगेट होते हैं। तो आशीष सर कभी पहले कहते थे कि कुछ मंथ में ना एक टारगेट लो, मंथ में एक टारगेट हम लेते हैं, उसको पूरा करो। अगर तुम वो पूरा करने की ताकत अपने अंदर रखती हो, तो समझो कि फिर तुम लाइफ में बहुत अच्छा बड़ा कुछ कर सकती हो। तो मतलब कुछ बातें माइंड में हम ऐसी बैठ जाती हैं, मुझे लगता है कि वो टारगेट के थ्रू ही, अगर मेरे लाइफ में कोई एम नहीं है तो मैं उसके थ्रू ही अपने आप का कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मैंने मैम से पर्सनली बात शेयर भी की थी कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था उनको ठीक करना, या वो मुझे कुछ समझ लें वो चीज। तो उन्होंने मुझे समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से बहुत छोटे छोटे बहुत सारी ऐसी बातें हैं फिर जो होती रही लाइफ में। लेकिन इन्हीं बातों की वजह से हमें हौसला मिलता है कि आगे जा करके हम कुछ कर सकते हैं। मेरे गाँव ये मतलब गर्ल्स थी, सब ज्यादातर मोस्टली हाउस वाइफ थी, जिनको शायद घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, आने की नहीं थी। कभी कभी हम मीटिंग्स करते थे सब लोग गर्ल्स ना मिलकर, लेडीज लेडीज होता था, कोई जेंट्स नहीं होता था। तो मैम के क्लिनिक में हम सब आते थे, वहाँ हम मीटिंग करते थे, तो बहुत सारा मोमेंट हमें ऐसा मिलता था जो लाइफ में हम कभी मिस कर चुके थे। बचपन में होता है, सब फ्रेंड्स मिलते हैं, स्कूल टाइमिंग होता है, सब चीजें रहती है, वो शादी हो जाती है, सब छूट चुका होता है ना। हम अब सब अपनी लाइफ में होते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड होता है जो कोई फोन पे रह जाता है, अदरवाइज सब खत्म। तो जब हम वहां सब मिलती थी, तो मतलब सब एक दूसरे से बोलते थे, बातें करते थे, काम को लेकर डिस्कस करते थे। तो बहुत टाइम हम वो सब साथ भी रहे, अच्छा काम भी किया, मिलकर आगे भी चले। उस टाइम में हमने अपने दोबारा से एक लाइफ जी, जो सब हम सब भूल चुके थे। तो वही मौका हमें यहाँ दोबारा प्रोगल की एक इसमें मिल रहा है। क्लब चैतन्य जीवन में आकर जो है हमारी 3 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पर हम अपने दिल की बातें करते हैं। तो लगता है कि हाँ बहुत कुछ जो हम मिस कर चुके हैं वो सब हम दोबारा से कंटिन्यू करके कर सकते हैं। और इन अभी सब की वजह से आज डॉक्टर वो देव है। नेचर में आप किस किस प्रोडक्ट का रिजल्ट ले चुके हैं मैम? मैम इस वक्त मोस्टली मेरे पास सारे प्रोडक्ट तकरीबन मेरे पास घर में अपने पर्सनली हैं। अदरवाइज मेरे घर में कुछ फंक्शन था जिस वजह से मैं सब अरेंज नहीं कर पाई, नहीं तो मैं आपको अपने सब कुछ दिखाती, सारे प्रोडक्ट जैसा कि मैं ग्रुप में डालती हूँ। मेरे पास अपना पर्सनली अपने घर में यूज करने के लिए कितने प्रोडक्ट हैं। मैं इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे से ले चुकी हूँ एलोवेरा के। और बहुत सारे नाम ऐसे जो मेरी जबान पर रहते हैं, लेकिन वक्त पे इतना नहीं होता। एलोवेरा के विटामिन D3 ओमेगा जो मेरे सबसे फेवरेट है, और जो है मतलब इस वक्त मेरे पास जो मैं सबसे ज्यादा यूज कर रही हूँ ना, एलो डेली डिटॉक्स होता है वुमेन वेलनेस जूस, जिस पर मैं आजकल काम कर रही हूँ। मैं जब भी जैसे ही आया मैंने इसको अपने ग्रुप में लेडीज के लिए डाला, और बिलीव मी 1 हफ्ते में मेरे पास इतने सारे इस बोतल के मतलब ऑर्डर आ चुके थे। और ये बोतल आने में देर हो रही थी, और मुझसे सब कह रहे थे कि ये हमारा कब आएगा, तुम मुझे कब दोगी। रमजान चल रहे थे हमारे, मोस्टली लेडीज में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। तो सबको यही था कि जब ये दे रही है हमें तो कुछ ऐसा जरूर होगा जो हमारी ये कमजोरी को ये दूर करेगा, क्योंकि रमजान में मोस्टली होता है ना, थकान वगैरह हमें ज्यादा हो जाती है, लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज को लेकर पूरे रमजान में बड़ा परेशान रही कि ये कब आएगा और मैं कब इन सबको दे पाऊंगी।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नया था देना था या बहुत टाइम बाद मैंने दोबारा से ड्रॉप करा या अपने चीज को लेकर मैं बोली और सबने मतलब मुझे दिया, ये हमें चाहिए दे दो। अभी तक मेरे इस चीज के ऑर्डर हैं। डायबिटिक केयर, अश्वगंधा, यहाँ के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। येलो हर्ब जूस जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था पीना, मतलब मैं पर्सनली सारे प्रोडक्ट पहले अपने ऊपर ही इस्तेमाल करती हूँ। मेरी सिस्टर है, मैं हूँ, मेरी बेटी, मेरी भांजी, हम चार पांच लेडीज ऐसे हैं, मेरा हस्बैंड, जो कि कंटिन्यू स्टार्टिंग में ना एक टेबलेट भी देती थी तो मुझसे पूछते थे कि ये क्या, किस चीज की गोली दे रही हो, और आज वो मैं जो देती हूँ वो सिर्फ लेते हैं और खाते हैं, इतना यकीन कर चुके हैं। तो इस वक्त मेरे पास डॉक्टर नेचर के सारे ही प्रोडक्ट हैं, और मैं किसी को भी कम या ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि हर प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है अगर सही तरीके से हम उसको यूज करते हैं तो। सबसे अच्छा रिजल्ट किस चीज़ का मिला है? किस पर सबसे लिया? अच्छा रिजल्ट मैंने देखा अपने हस्बैंड के अश्वगंधा का ना। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे जब मैंने स्टार्टिंग की थी 2 साल आ, पहले तो। आप बड़े इजीली बता रहे हो मैम। अभी से आई थिंक 2 महीने पहले आप मेरे पास आए थे। हाँ। हाँ, मैं वो ये तो मैंने 2 साल पहले की स्टार्टिंग बताई मैम, कि 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन नहीं, किया अभी था। अभी जो 2 महीने पहले आप किस कंडीशन में आए थे, घर में क्या हो रहा था, फिर उसमें क्या चेंजेस आए, अगर वो शेयर करेंगी तो हम सबके लिए अच्छा होगा। लास्ट टाइम तो मतलब इतना था कि मतलब बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई, डायबिटिक पेशेंट है, काफी साल से हैं। तो द लास्ट टाइम उनको 5 6 महीने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अप डाउन चल रहा था, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं ले रही थी क्योंकि जो मैं देती थी मैं दे रही थी, देते देते मतलब ना एकदम से ऐसा हुआ उनकी ये पैरों की उंगलियां जो है सुन सी हो गई। तो सुन होने का मीन्स वो चल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि पैर में से चप्पल स्लिप हो रही है, इस तरह की कंडीशन में आए तो थोड़ा सा जब मुझे डर सा लगा, फिर मैं मैम के पास गई, मैं कहा मैम इस तरह से जैसे सिचुएशन हो रही है उन्हें, और वो वेट भी बहुत ज्यादा लूज, वेट वो हो रहा था, बहुत दुबले हो रहे थे, वेट लॉस हो रहा था उनका, और डायबिटीज की वजह से चेहरा अजीब सा हो गया था, जैसे में ऐसी हो रही थी, हड्डियां हड्डियां सी आ गई थी, और मतलब हर तरह से मुझे लग रहा था कि नहीं तबीयत जो है ना गिर सी रही है, डाउन की तरफ जा रहे हैं, सही नहीं हो रहा। और टेबलेट वगैरह देना, हर चीज जैसे दिया जा रहा था प्रॉपर में दे रही थी, क्योंकि उनको लेकर मैं मैम को शायद सबसे ज्यादा, मैम और सर ही कहते हैं कि बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव रहती हूँ उन्हें लेके। तो जब उनकी तबीयत इस तरह देखी 2 महीने पहले मैं मैम के पास गई, तो जब उनके फिर हमने क्या करा कि सर ने कहा कि टेस्ट करवाइए, हमने टेस्ट उनके करवाए। करवाने के बाद जो उनकी रिपोर्ट सामने आती है, तो जब तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया हिल गई, मेरे पास कुछ बच ही नहीं रहा, ये तो हर रिपोर्ट्स में उनके मतलब 1 पॉइंट ठीक तो 4 खराब, दूसरी पेज पलट रहे तो 1 पॉइंट ठीक 4 खराब, कोई रिपोर्ट का पेज उनका ऐसा नहीं था जो ठीक आया हो, सब खराब, सारी रिपोर्ट्स खराब, अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें कुछ, एक्सरा करवाया उसमें कुछ, ईसीजी करवाई उसमें कुछ, तो मतलब मैं इतनी होपलेस हो गई कि मैं मैम के सामने क्लिनिक में बहुत रोई। मैंने कहा ये क्या मतलब, इस तरह से तो मैम भी बड़ी परेशान कि इतना केयर करने पर भी इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाती है तो बहुत मतलब एक घबराने वाली बात थी। लेकिन उस टाइम हमने, मैम ने मुझसे ज्यादा मुझ पर बिलीव किया कि परेशान नहीं हो, ये वक्त थोड़ा सा टफ है, आगे जाके बहुत अच्छा होगा, और हम मिलकर करेंगे, और हम इनको ठीक कर लेंगे। तो मतलब एक यकीन था इनका बहुत ज्यादा था, ये बार बार मुझसे कही जा रही, मुझे गले लगा रहा है कभी हम कुछ करें कि ये ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और इस तरह से घबराओ नहीं, परेशान ना हो, और हम कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन। और आज इस बात को अभी पूरे से 2 महीने नहीं हुए हैं, और मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा हम उनको कंट्रोल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कि फिर वही कहती हूँ कि अच्छे दोस्तों का होना, लाइफ में अच्छे लोगों का होना, अल्लाह की दुआओं का साथ होना, और अपने ऊपर बिलीव होना, ये हर चीज हमसे करवा सकता है। कि मतलब मुझे खुद फील होता है या मैं लेके जाती हूँ, मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है जो जिंदगी डाउन की तरफ जा रही थी ना वो अल्लाह के हुक्म से वापस आई है। कि उनकी तबीयत जिस तरह से गई थी, उनका ट्रीटमेंट जब हमने करा, डॉक्टर को दिखाया, सारा ट्रीटमेंट करा, डॉक्टर ने सर के अपने सप्लीमेंट को सजेस्ट करा, एक लाइफ स्टाइल को लेकर, डाइट को लेकर के जो हमने चेंजेस लाए लाइफ में, तो उस चीज से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 40 दिन, 40 से 50 दिन आज होने को जा रहे हैं कि वो बिल्कुल रिकवरी की तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह वेट भी बढ़ चुका, जो कि मुझे नहीं लगा था कभी बढ़ेगा, और शुगर जो कि उनकी 400 से कभी नीचे आई नहीं। मैंने अपनी लाइफ में जब से इनको शुगर हुई 8 साल से ना, मैंने मतलब 220 और 400 इस तरह से मैंने देखी है। तो मतलब वो चीज अब जो है 185।
अब तो ठीक हो गए ना। टेक योर टाइम, इट्स ओके। वापस आना है अभी आपको, कैमरा ऑन करना है, जल्दी से पानी पी लीजिए। तो मैं बताती हूँ, ये शायद थोड़ा सा आप पहचान चुके होंगे, बहुत ब्रेव हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव। इन्होंने अभी बताया कि ये अपनी नानी के घर रहे हैं, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा ब्रेव हैं, बहुत मैच्योर हैं। अभी ये अपनी सिस्टर और अपनी फैमिली की एक तरह से गार्जियन हैं। जो होता है सबसे बड़ा, वो सबका ख्याल रखती हैं। और हाँ, फाइटर हैं ये। तो वो सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन जैसे अभी वो बता रहे थे, जब वो आए थे आज से 1.5 महीने पहले, तो जब रिपोर्ट्स देख के वो इतनी ही डर गई थी उनको। लेकिन मुझे शायद डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्रोडक्ट पर जितना बिलीव है, उतना ही पूरा बिलीव इनके ऊपर था कि ये जब पीछे पड़ जाएंगी ना, ये जैसे सीखना मैंने इनका देखा हुआ है कि ये सीखती बहुत अच्छा है। तो जब ये पीछे पड़ जाएंगी तो ये उनको बिल्कुल ठीक कर लेंगी। और आप आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब पेशेंट की भी ऐसी कंडीशन आती है ना, तो वो भी डर जाता है। और उस वक्त में हमें सहारा बनना पड़ता है अपनी फैमिली का। ये सहारा बनी, और शायद उतने अच्छे से बता नहीं पाई हैं। ये मुझे हर चीज़ शेयर कर रही थी, सुबह से लेकर शाम तक। डाइट को, डॉक्टर नेचर वेलनेस के जो जो ज़रूरी हो रहे थे प्रोडक्ट, वो। और क्योंकि अभी उन्होंने बताया, क्योंकि ईसीजी में हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, तो मैं मना कर रही थी, बट मेरे हस्बैंड बोले, हर हर स्पेशलिस्ट को उन्होंने, नेफ्रो को, कार्डियो को, सबको दिखवाया। और जो चेस्ट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको भी दिखवाया कि नहीं, सारी इन्वेस्टिगेशन सब अच्छे से करवा लो, अच्छे से देख लो। चाहे आप कुछ भी देना, पहले सारी इन्वेस्टिगेशन सब। तो हमने सबका ओपिनियन ले लिया, कुछ मेडिसिन वहाँ से भी स्टार्ट करें। और फिर जो इन्होंने केयर करनी शुरू की है फाइटर लेडी ने, जो इतनी केयर, मैं ज़रूर चाहूँगी मैम अब आ जाइए पानी पी के, कि क्या क्या आपने सुबह से लेकर शाम तक किया। ये इतना बड़ा इंस्पिरेशन रहेगा लोगों के लिए कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप उस पेशेंट का ख्याल रखते हैं, तो इतनी सीरियस कंडीशन को भी, अभी रिपोर्ट वो नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी उनका वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। जो फिंगर्स में टिंगलिंग और वो पेन और वो सब था, वो चेंजेस होने शुरू हो गए। तो प्लीज़ वेलकम अगेन, वी आर वेटिंग फॉर यू। जी मैम। हाँ, वो बताना है सुबह से लेकर शाम तक आप किस तरह से उनको क्या क्या कर रहे थे, कैसी डाइट दे रहे थे। स्टार्टिंग में तो मतलब सब कुछ ऐसे ही रहा। बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेसफुल रही लाइफ में। मुझे लग रहा था कि पता नहीं किस तरह मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मेडिसिन, डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर जीशान के बिल्कुल टच में रहना, मैम के टच में रहना। फिर मैं कहूंगी कि अगर आजमा मैम नहीं होती या ये मुझे सही गाइडेंस नहीं देती, तो ये सब कुछ बहुत टफ होता। अदरवाइज मतलब ये हमने मिलकर आज जहाँ मैं हूँ, या मेरे हस्बैंड की तबीयत इंप्रूव है, तो वो सब कुछ इनकी वजह से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ अल्लाह ताला हमारा साथ देता है, तो वहाँ हम सब कुछ इजीली कर सकते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग से मतलब मैंने एक रूटीन बना के चली, जैसे मैंने मुझे फॉलो करती रही कि 7 डे इनका डाइट चार्ट हमें लेना है। और मेडिसिन के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी होगा डाइट पर ध्यान देना, डाइट के जरिए सही करना। एलोपैथिक मेडिसिन हम देते हैं, उसके कुछ नहीं हो सकता ना उसके बदले। वो हमें देनी देनी है जिस सिचुएशन में वो है। सबसे ज्यादा कंट्रोल वही मेडिसिन करेगी, लेकिन अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट मुझे ऐसी चीजें देनी थी कि बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि इन चीजों के लिए भी पहले मुझे इनकी बॉडी में ताकत लानी थी, ताकि वो एलोपैथिक मेडिसिन को भी 7-7 8 8 टेबलेट के वो ले सकें, उनको झेल सकें, अदरवाइज उससे उनके रिएक्शन ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है इनका नेम के अकॉर्डिंग हब्स का पानी। जो ये मुझे बताते रहे कि 7 डे एक एक रात में हमें अलग एक गिलास बनाना है, जिसमें इनको भिगोना है, सुबह उठकर उसको हल्का सा गुनगुना करके देना है। क्योंकि बहुत सारी कॉमन डिसीज ऐसी थी जो मैं दिल के लिए देती, तो वो किडनी के लिए नुकसान थी। जो किडनी के लिए देना था वो उनको लंग्स पे इफेक्ट करना था। जो लंग्स के लिए ठीक था तो वो उनके शुगर बैलेंस के लिए कंट्रोल करना था। तो इसके अकॉर्डिंग मैं उनको रोज एक, कभी दालचीनी का पानी, कभी मेथी दाना, कभी धनिया, कभी सौंफ, कभी इलायची दाना, कभी इस तरह से करके मैं एक पानी रोज उनका रात में भिगो के रख दिया करती थी। और सुबह में मॉर्निंग में मैंने हल्का सा वार्म वाटर करा, उनको दे दिया। वो मतलब इस तरह के माइंड के हैं मेरे हस्बैंड के। वो कभी उन्होंने लाइफ में परहेज नहीं करा, ना वो करना चाहते।
अब 2 महीने से वो ऐसा हो गए हैं कि उनके आगे में कुछ भी रख दूं उनको सिर्फ खा लेना है, क्योंकि मैम ने बोला कि विराट भाई आपने इतना ही इन्हें परेशान कर दिया, कहाँ आपने अपनी तबीयत खराब कर ली। आप 2 से 6 महीने जो ये आपको देंगी वो आपको सिर्फ एक स्टूडेंट बन के खाना है, और इनको टीचर बनकर देना है सख्ती से, कि अगर आपको नहीं खाना तो आपको लेना ही है, इनका चेहरा देख कर ना। तो वो अब हर चीज ले लेते हैं, और बहुत दुआ भी देते हैं, वो बहुत दुआओं में याद भी रखते हैं हर चीज के लिए, कि बहुत होता है। फिर मैम कहेंगी बार बार सबसे पहले तुम मुझे ले आती हो। तो मतलब सही गाइडेंस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम प्रॉपर वे में चलते हैं तो कोई अल्लाह ना करे डिसीज ऐसी है कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते आज की लाइफ में। मेडिसिन ऐसी आ चुकी हैं, थोड़ा माइंड इतना, पढ़ाई एजुकेशन हर चीज सही गाइडेंस ऐसा हो चुका है कि हर चीज को लेकर हम बहुत अच्छे से हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जो मेरी लाइफ का एक ये मौजा कह सकते हैं कि मैंने देखा है कि अगर हम अपनी पे ठान ले और हर चीज को कर ले तो कर सकते हैं। थोड़े से बीज सीड्स होते हैं जो कि पहले जमाने में बहुत यूज होते थे, लेकिन हम लाइफ स्टाइल के थ्रू इन सब चीजों को खत्म कर चुके हैं। सिर्फ बर्गर पिज्जा जो हमें प्रॉपर वो हमें मिल गया हमने खा लिया, नहीं हम मेहनत नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ को खराब कर चुके हैं। तो अगर वो सब चीजें हम दोबारा से अपनी लाइफ में ले आए तो छोटी छोटी चीजों के जरिए इतने बेनिफिट मैंने लिए हैं मैं बता नहीं सकती, कि मैं कभी इन चीजों को नहीं सोचती थी। हमारी नानी वानी खिलाया करती थी तो हम आया मुट्ठी भरा खाया चल दिए, तो वो वही वक्त था, उसके बाद सब खत्म। आज वही वक्त दोबारा में हमारे घर में आ गया है। एक की तबीयत खराब होने से हम बाकी के 8 लोग अपनी हेल्थ को लेकर मतलब इतने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि मैं खुद देखती हूँ कि अगर घर में एक इंसान पड़ा तो बाकी सब पे इतना इफेक्ट होता है। तो वाकई वो होता है कि हमने अपनी रमजान जैसे महीने में ना, जहाँ हम इतना बदपरहेजी करते हैं हर चीज खाते हैं, वहाँ हमने इतना स्ट्रिक्टली वो महीना निकाला, हमने कुछ नहीं खाया, पूरा लाइफ स्टाइल सारी डाइट सब चेंज कर दी। सबके बहुत टफ होता है इस टाइम हमारे ये सब करना, लेकिन हमने करा, क्योंकि हमें अपने हाथों से का इंसान हमारे घर का हमें दिख रहा था कि जाते हुए, तो उसकी वजह से जो हम चेंजेस अपनी लाइफ में लाए बहुत टफ भी रहा लेकिन हमने करा। मैं सीड्स लेती हूँ 4-5 तरीके के बीज, जो मैंने एक एक बाउल भर के बना के रख दिया, उसको मैं रोस्ट करती हूँ, रोस्ट करके फिर मैं रात में भिगोती हूँ। सुबह मॉर्निंग में मुझे भीगे हुए 10 मिनट के गैप से पानी दिया, 10-15 मिनट के गैप से मैं उनको बीज देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मिल्क देना, क्योंकि उनके डाइट के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें कम देनी है कुछ ज्यादा, तो वो उसके ऊपर देती हूँ। गैप देने के बाद एक बॉयल एग देती हूँ। बॉयल एग नहीं हुआ तो ओट्स दे दिए। ओट्स नहीं हुआ तो थोड़ा सा दाल का कोई सूप बना के, प्रोटीन जो मॉर्निंग में इनके लिए नीड है उनकी बॉडी के लिए वो देती हूँ। एक सलाद का बाउल में काम पे लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी रूटीन ऐसी है कि मतलब थोड़ा थोड़ा गैप से उन्हें डाइट में देना था, हल्का देना था, हैवी नहीं देना था। तो सलाद वगैरह थोड़ा सा मिक्स करके बनाया, खीरा चुकंदर का यूज ज्यादा मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि वो हार्ट डिसीज में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। वो वो अलग अलग तरीके की जो भी इनके इसके डाइट के अकॉर्डिंग होती है, इसका मैं एक बाउल बना के दे दिया, वो उन्होंने खा लिया। दोपहर में थोड़ा सा हल्का सा खाना दिया उन्हें, ताजी रोटी सब्जी जो भी इन्हें नीड है इस वक्त वो उसके अकॉर्डिंग देती हूँ। 4 बजे के टाइम उनका थोड़ा सा एक फ्रूट देती हूँ, सिर्फ एक फ्रूट देना है रोज, तो एक फ्रूट्स का बाउल छोटा सा देती हूँ। तो स्टार्टिंग में जब वो अपने बैंक अपने लेके गए, तो जब उन्होंने अपनी थैली खोली, या तो वो टिफिन लेके जाते थे, नहीं लेके जाते थे कि मैं वही कुछ खा लूंगा। बाहर के खाने के शौकीन है, खाना उन्हें बहुत अच्छे से चाहिए, मीट वगैरह ये चीजें ही वो यूज करते हैं, उनको इन चीजों से नहीं होता, दाल सब्जी कभी समझ में नहीं आई लाइफ में उनके, नहीं खाते वो। तो लेकिन अब वो लेते हैं, तो जब उन्होंने अपना टिफिन खोला तो वहां उनके सर देखते हैं, तो कहते हैं लाल भाई ये क्या हुआ, ये एकदम काया पलट कैसे हो गई। तो मुझे जब भी बताते ना कहेंगे नाजरीन उनका एक्सप्रेशन ऐसा होता है। वो लाया करते थे, वो पहाड़ी हिमाचल के हैं, तो इनका टिफिन ना 4-5 बॉक्सेस होते थे, तो मुझे कहते थे यार वो इतने अच्छे से खाते हैं, और 60-70 साल की एज के नाजरीन, और वो 50 साल के यंग बिल्कुल लगते हैं। बच्चे कनाडा में शिफ्ट है, बहुत अच्छे से लगे, उनकी पर्सनैलिटी है। तो कुछ टाइम बाद मुझ पे ही वो वक्त पड़ गया कि मतलब मुझे इस तरह से उन्हें टिफिन देने पड़े, क्योंकि वही लाइफ स्टाइल पे ध्यान ना देना, खाने पे ध्यान ना देना शायद इस वक्त तक उन्हें यहाँ तक लाया था, खाने का प्रॉपर सही ना होना। अब जब उन्होंने अपना टिफिन खोला तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, अगर तुमने अपने इस पे हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब वो कहने लगे नाजू मेरा टिफिन देखते हैं बहुत खुश होते हैं, कहने लगे वो मुझे ब्लेसिंग देते हैं, और मैं जब खाता हूँ मैं कहता हूँ यार मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं चल रही, रिपोर्ट खराब आई है, तो मेरी वाइफ देती है कि तुम्हें लेना ही लेना है। तो कहने लगे मैं लेता हूँ, तो वो बहुत मतलब वो रोज मुझे कहते थे, वो एक दही का बाउल लाते हैं, एक सलाद होता है, वो रोटी होती है सब्जी होती है, वो पीठ मोड़ के खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा तुम लेके जाओगे तो मैं भी दूंगी, तुम खाते ही नहीं हो तो मैं क्या दूं। तो अब जब मैं लेके जाती हूँ तो उनके भी 5 से 6 टिफिन होते हैं छोटे छोटे,
तो बड़े खुश होके लेके जाते हैं, लाते हैं, इम्प्रूवमेंट है। अब अगर कभी किसी दिन में देना कुछ भूल जाती हूँ ना, मुझे चेंज कर करके देना है, बीज भूल गई तो खुद के आज मुझे, क्या तुमने ये नहीं दिया था? मैंने कहा नहीं, मैंने आज नहीं दिया था, मैं चीज तुम्हें कल दूंगी। तो मतलब इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए, आइंदा जिंदगी में बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर पूरी मैम हमारी एक फैमिली मैं होती है। बीच में फिर ब्रेक करूंगी। प्रोडक्ट क्या क्या दिया आपने डॉक्टर नीचे के उनको? डॉक्टर निसर के मैंने उनका सबसे पहले, अभी टीके तिवारी सर की मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने उनसे क्वेश्चन भी पुटअप किए थे। तो सर का सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन आता है कि आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हो। तो मेरा दिल हिल गया एकदम, टांगे मतलब, इतने बड़े सर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरा दिल धड़ धड़, मैंने कहा मैंने क्या जवाब दूं। तो जब मैंने उन्हें अपने प्रोडक्ट बताए तो वो बोले बिल्कुल सही आप इन्हें प्रोडक्ट दे रहे हो। तब की जब तक मेरी आपसे इतनी डीपली बात नहीं हुई थी, तो मैंने इनका पिदांत स्टार्ट किया था, टेबलेट। अश्वगंधा दिया था, विटामिन B12 देती हूँ, वो भी देना स्टार्ट किया था, क्योंकि नसों की प्रॉब्लम में सबने मुझे ये कहा कि B12 लॉस हो रहा है। तो वो मैंने आपसे पहले ही देना स्टार्ट किया था, B12 दिन का। और पिरान दे रही थी मैं साथ में, इधर वो सपोर्टिंग के लिए कुछ, तो एलोवेरा हर्ब देना शुरू कर रहा था, बीट वाले ग्रास दे रही थी मैं, जूस के तौर घूमते इनको, कि बॉडी वीक हो रही है तो थोड़ा मुझे चाहिए कि पहले बॉडी को कवर अप रहे। तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब भी कुछ भी किसी भी पेशेंट को दूं ना, तो साथ में पहले उसकी ताकत के लिए कुछ दे सकूं, ताकि वो जो है असर तो वहीं से करेगा ना, बॉडी कवर जब भी करेगी जब उसके कुछ होगा। क्योंकि हमने अपनी मदर को सिचुएशन में जाते हुए देखा है कि हम दवाई तो देना चाहते थे, लेकिन बॉडी इतनी कमजोर हो गई थी कि वो दवाई इनको लगती ही नहीं थी, वो सूट ही नहीं करती थी, वो चक्कर आ जाते थे। तो जब तक बॉडी कमजोर रहेगी तो नहीं काम हो पाएगा। तो मैं इनको 5 से 6 प्रोडक्ट दे रही थी, जो सर ने मुझसे बोला मैम आप बिल्कुल ठीक दे रहे हो, टीटी तिवारी सर ने, लेकिन इसकी डोज डबल डबल करनी है आपको, क्योंकि वो परहेज नहीं करते हैं। तो मिल्क बार आप उसको दे सकते हो क्या, ताकि उनकी क्रेविंग खत्म हो सके, क्योंकि मीठे बगैर वो देते नहीं थे। तो इसलिए ना, मतलब मैं अभी 6 से 7 प्रोडक्ट उस टाइम दे रही थी, और अब तो उनका बिल्कुल डाइट के अकॉर्डिंग भी चल रहा है, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग भी सारी चीजें उनकी चल रही हैं जो मैंने देखी। एक बार गिना दीजिए सुबह से शाम तक क्या क्या देते हो आप? मॉर्निंग में सबसे पहले मैं पिदान देती हूँ उनको, टेबलेट। ठीक है, दोपहर में मैंने उनका जो है B12, विटामिन D3 और ओमेगा, और एक हार्ट, इसकी हार्ट की टेबलेट जो है अपनी वो देती हूँ। 4 टेबलेट का एक होंगे, दो एक साथ इस तरह से लगा के मैं देती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा गैप रहे और बॉडी में वो अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। क्योंकि इनके लिए सबसे ज्यादा बॉडी में ऑब्जर्व होने के लिए हमें टाइम पीरियड हमें देखना ही होता है, कि उस टाइम में इसके हिसाब से हम उन्हें दे सकें कि बॉडी में ऑब्जर्व हो जाए। शाम में मैंने उनकी अश्वगंधा और शुगर टेबलेट लगाई हुई है, सिरप के अकॉर्डिंग टेबलेट भी उनके पास है, 2 टाइम जो मुझे देनी होती है, पिरान टेबलेट देती हूँ, क्योंकि हड्डियों में तकलीफ की वजह से वो सब बहुत ज्यादा रिलीफ रहता है उनको। शुगर बैलेंस की टेबलेट और अश्वगंधा की टेबलेट वो लगाई गई है, विटामिन B12 और ओमेगा विटामिन D3, ये, और हार्ट की टेबलेट दोपहर के टाइम। इस तरह से मैं बड़े उस दवाई से अकॉर्डिंग अपने सिरप देती हूँ, वीट बार्ले ग्रास और एक जूस दूसरा कोई सा भी ले लेती हूँ मैं, मैंने पर्टिकुलर एक नहीं रखा हुआ, रोज एक में कोई सा भी एक जूस उनको, मुझे अमेजिंग। 2 सिरप देने ही देने दिन में। तो ये जो लास्ट का आपका इंसिडेंस था, उससे पता है हमें यही सीखने मिलता है, जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं और वो मॉर्निंग मंत्रा में आते हैं, हमारे हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि हेल्दी ईटिंग, जिसमें हमारे सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जाने चाहिए। तो जिस अभी आपने देखा मैम को इमोशनल होते हुए, तो उतनी ही इमोशनल उस वक्त थी, लेकिन वो होप, जो होप होती है ना, बहुत सारी फैमिलीज़ के सामने वैसा टाइम आता है। अपनी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट, मतलब जितने भी आप अभी सुना शायद 8 या जितने भी फैमिली मेंबर हैं, सब में से एक को भी अगर कुछ होता है तो पूरी फैमिली ना फिर उस वक्त होप किस पे रखें, कौन बनेगा होप? मेरी होप क्या था कि मेरे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट कर लेंगे, और इनके ऊपर भी था कि ये जब पीछे पड़ जाएंगी, ये डर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये जब पीछे पड़ जाएंगी ठीक कर लेंगे। मेरी होप कोई और था और इनकी होप मैं बनी। तो वो चीज़ें आम पब्लिक को नहीं मिल पा रही हैं। जब उनके घर में ऐसा टाइम आता है ना, वो क्या डिसीजन लें, उस मतलब वो अगर उस वक्त रॉन्ग हाथों में पड़ जाते हैं ना, अगर बिल्कुल। ये जिस तरह से हर हर सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका था, और किसी स्पेशलिस्ट या किसी हॉस्पिटल कहीं चले जाते, वो
सिर्फ बीमार कर सकते। मैं कसम से इनके लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं 100% कह रही हूँ वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते थे कि सिर्फ डरा दिया जाता, इनका ये हो गया है, इनका वो हो गया है, ये हो गया है, और पूरी फैमिली डर के, और उनको हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट होते, ये वो करके वो और ज़्यादा बीमार हो सकते थे। वहाँ जो हिम्मत आना, वहाँ जो होप मिलना, वहाँ जो यकीन होना कि हो जाएंगे, बिल्कुल कर सकते हो, और दूसरे ही दिन से लग जाना, मतलब ये मुझसे जिस तरह शेयर करती थी मुझे भी बड़ा मज़ा आता था। मैं आप आ, ये मैं बुशरा मैम हम सब समझ सकते हैं हमने कहाँ से स्टार्ट की थी। मेरे लिए, मेरे साथी जो आए, जो ये पहली साथी हैं मेरी, अगर इनकी फैमिली में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आ चुकी है कि सुबह से लेकर शाम तक किस तरह की डाइट लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेरा रिवॉर्ड है कि मुझे वो मिल चुका है जो मैं चाहती थी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, जो प्रोगल नाम रखा है या क्या, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी में हेल्थ को समझ पाएँ, और ऐसा जब मौका आया था उसमें खुद ही ये डॉक्टर बनी, ऐसा वो बन पाए। सिर्फ इतनी ही मेरी विश है कि हर फैमिली में एक ऐसी लेडी, ऐसी वॉरियर, ऐसी फाइटर आ जाए कि फिर किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो इनका बहुत ही इंस्पायरिंग है मैम, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था कि इतने कठिन, इतने हार्ड टाइम में आप अपनी फैमिली के इस, मतलब हर सिस्टम को आप ठीक कर पाए हो। पता है कितनी बड़ी बात होती है उस टाइम पे ना, जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं लाखों खर्च हो सकते हैं, और और फिर डिजीज़ वो कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि दूसरे डिस होप करने पर लगे हुए होते हैं, आपको कोई होप नहीं दे रहा होता है कि ये ठीक हो जाएंगे, कह रहे होते हैं इनका ये सिस्टम ऐसा हो गया है, इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो वो उस वक्त का यकीन और उस पर काम करना है ना, प्रॉब्लम पे आपको ले जाया जाता है, आप सॉल्यूशन पे चले गए थे, और सॉल्यूशन पे जाकर मुझे खुद पता था कि ये कर लेंगी, लेकिन ये उस वक्त डर गए थे। तो हमने एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा लिया है। एक बिल्कुल जो क्रॉनिक डायबिटीज़ ना बहुत सालों तक हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक की वजह से वो चीज़ बढ़ जाती है। अब उसको रिकवरी स्टार्ट कर दी है, और जैसे बोल भी रहे हैं फैमिली में भी सब चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। हमेशा बहुत पहले से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए ही हैं कि ये लोग पहले आई थिंक इतना डॉक्टर पे तो खर्च नहीं करते होंगे जितना पहले करते थे। इतना तो हो गया होगा। बहुत ज्यादा था। मतलब मैं खुद ही 5 से 6 साल, मेरा बेटा हुआ था उसके बाद में बीमार हो गई थी, हार्मोन डिसीज हुई थी, तो मैं 5 से 6 साल बीमार रही। कोई नॉलेज नहीं थी उस टाइम मेरे पास, कुछ नहीं था, सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो मतलब मुझे टेस्ट होते थे, और हर वक्त यही रहता था कि अब आज ये एक टेस्ट और होना है, एक हार्मोन का टेस्ट ये और होना है, और वो सब करवाए जाते थे क्योंकि कोई प्रॉपर नॉलेज ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था ये चीजें होती क्या है। तो मैं समझ लीजिए दोबारा जिंदगी मुझे उसी टाइम मिली थी कि मैं 5 से 6 साल लगातार बीमार रहने के बाद सही होना स्टार्ट हुई। तो जब मैंने कुछ सोचा कि इस तरह से जिंदगी नहीं गुजरने वाली, अभी तो बच्चे इतने छोटे हैं, अगर मुझे ही कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मेरी मदर, मेरी सिस्टर, सिर्फ ये मेरे साथ होते थे। तो कभी मुझे कोई कहीं लेके जा रहा है, कोई कहीं लेके जा रहा है, तो इस तरह से मतलब बहुत टाइम बाद मुझे सीनियर डॉक्टर इस वक्त बहुत अच्छी मिली। उसने मुझे इतनी लंबी लंबी टेबलेट थायराइड की उसकी इसकी नहीं लगाई कि अभी बहुत छोटी है जी बेटे आपकी, और इतना लॉन्ग टर्म खाओगे तो कहाँ रहोगे। तो उसने जब उस टाइम मुझे डाइट के जरिए ठीक करने की कोशिश की थी कि बेटे कोशिश करो, अभी बॉडी को बॉडी से फाइट करने दो, और तुम खाने पे के जरिए अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। तो शायद जब कुछ बातें दिमाग में ऐसी बैठी है, मुझे लगा हाँ शायद इनके जरिए मैं ठीक हो सकती हूँ। तो फिर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि हम मिले। मिलने के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस और चेंजेस और चेंजेस। तो जिस टाइम हम थे तो हमें खुद पता है हमारा वेट क्या था, या आज हमने अपने अंदर कितने सुधार कर लिए हैं लाइफ को लेकर, हर चीज को लेकर। एज होती है, एज के अकॉर्डिंग बॉडी जाती है, लेकिन हम पीएलए की तरफ रिवाइज हुए हैं। तो लेकिन मैं बहुत एक ज्यादा चीज से खुश नहीं रहती हूँ, ये मैम जब भी मुझसे मिलते कह रही और पतली हो रही हो, और पतली हो गई। वो मैं थोड़ा मोटी नहीं चाहती हूँ ना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा पतले की तरफ जाती हूँ, इतना अपने ऊपर नहीं कर पा रही जितना आप अच्छे से कर लेते हो। लेकिन अब जरा अल्लाह का शुक्र है ठीक होने की तरफ होंगे, तो फिर मैं अपने ऊपर भी बहुत ध्यान नहीं दूंगी। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो मैम, और थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच नाजरीन मैम, इतनी पर्सनल चीज़ें हमसे शेयर करने के लिए। और ये इंसिडेंस हम सब के लिए बहुत ही, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि जब हम, कोई भी नहीं चाहता इतना टफ,
मतलब इससे भी ज़्यादा टफ भी आते हैं लोगों के साथ। लेकिन कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे फैमिली में कोई इतना बीमार पड़ जाए, और अगर पड़ जाए तो आपका एग्जाम्पल हमारे सामने है कि अगर आप कर सकते हो तो हम सब भी कर लेंगे। बस केयर की ज़रूरत होती है, राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं सबसे थैंक यू करना चाहूँगी। टाइम बहुत हो गया है, फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप, हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे ना इसको। तो आप जल्दी जल्दी जो लोग भी बोलेंगे जल्दी जल्दी, और मैम भी जल्दी आंसर दे देंगे। थैंक हेलो। हेलो। हेलो मैम। हाँ, नाजरीन मैम नमस्ते। वैसे आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, और मैं तो सुन रही थी आपकी बातों में कि किस तरह आप एक हाउसवाइफ होके और आपने एक इतना अच्छा रिजल्ट लिए। बहुत टफ होता है कि घर में, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपके हस्बैंड तो ठीक है बीमार पड़े थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में हमारा कोई पर्सन बीमार होता है तो लेडीज काफी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती है, काफी वो सेंसिटिव हो जाती है कि हाय, और खास करके हस्बैंड। वैसे तो जी। हम उनसे जी मर्जी लड़ाई कर ले, लेकिन होती है ना फिर क्या। जब उन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो हमारी रातों की जी नींद उड़ जाती है कि हाय इन्हें बिल्कुल। क्या हो गया। तो मैम आपके लिए मैं कुछ क्या कहूँ, हम मेरी भी आंखें थोड़ी नम है, क्योंकि आपने इतने मुश्किल घड़ी में, और शुगर जैसे प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारे। एंड चलो अच्छी बात है कि, मैं तो कहती हूँ आपके हस्बैंड तो बीमार थे, लेकिन आपके सपोर्ट सिस्टम से, और जो आपने उनके लिए डाइट उनको फॉलो किए, और जिस तरह आपने उनकी सेवा की, हम गृहिणी जो होते हैं ना, वो वाकई में ईश्वर ने सही कहा है, माँ के बाद अगर कोई ख्याल रखता है तो शायद वो बीवी ही होती है। लेकिन मैम मेरा आपसे एक सवाल था कि जैसे आप इस डॉक्टर नेचर में आप वर्क कर रहे हो, और एक अच्छा आपने रिजल्ट भी लिया है, तो एक नहीं, पहले बहुत जैसे सारे आप भी। स्टार्टिंग में थैंक यू। जब पहले आप जिस तरह पे आए थे जैसे आप बता रहे थे कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं इतने बार इसके बारे में नहीं जानती थी, डॉक्टर राजमा से और डॉक्टर नेचर से आपने सीखा ये सब चीजें। तो अब आपको कैसा लगता है, और जो हमारी लेडीज है जो इसमें काम करने में, या किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करना होता है किसी पेशेंट को, तो वो डरती है कि हम उन्हें क्या दे कैसे दे, तो ये कॉन्फिडेंस के बारे में आप, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप बोले, जिससे आगे और भी जो लेडीज है वो सीखे इस चीज को। हमें सबसे पहले तो अपने ऊपर बिलीव रखना है, क्योंकि बिलीव से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। यकीन करें कि मतलब एक छोटी सी फैमिली से आना, रिश्तों का ना होना, फिर एकदम से रिश्ते ऐसे मिलना, जब हमारे साथ होते हैं ना, जैसे आप हो, मैं हूँ, सारी यस मैम। लेडीज है, बुशरा में हम एक दूसरे की ना खुद ही एक होप बन जाते हैं। मैं एक इतना अंधा यकीन रखती हूँ डॉक्टर आजमा पे कि अदरवाइज वो मुझे कुछ भी सजेस्ट करेंगे, मुझे लगता है वो लास्ट ऑप्शन मेरे लिए है कि अगर मैंने उसे ले लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा उनका मेरे ऊपर बिलीव रहता है। यकीन करें, जब मैं ज्वाइन हुई थी ना, तो उनको मेरे ऊपर यकीन था कि जिस तरह मैं अपने बच्चे की स्टडी को लेके करती थी, वो कहती थी आप हर काम इतना दिल से करते हो तो आप ये भी अच्छे से करोगे। तो मतलब मुझे इस पे रहा कि जब ये होकर मुझ पे इतना यकीन कर सकती है, तो क्या मैं खुद पे नहीं यकीन करके कर सकती। 5 से 6 मिनट में अपने सामने वाले जो मेरे पास पेशेंट होता है, मैं उसके ऊपर ध्यान देती हूँ, और इतनी मतलब मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करती हूँ कि इस वक्त किस सिचुएशन में है। शायद मैं भी रही होंगी कभी, जब भी बीमार रही तो मुझे भी एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मुझे समझ सके। शायद वो उस वक्त मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैं दूसरे की पोजीशन बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ कि इस वक्त इस कंडीशन में मेरे पास आया। अगर वो मुझसे कह रहा है कि "ए, चाची मेरी रिपोर्ट देख के बता दो जरा क्या होगा", तो वो मुझे इस लायक समझ रहा है। अगर मैं नहीं भी हूं ना, तो मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं इसको सेटिस्फाई कर सकूं, उसको कुछ चीज ऐसी दे सकूं कि वो लेके ठीक हो जाए, क्योंकि वो प्रॉब्लम में भी तो हमारे बहुत पास बढ़िया। आया ना। तो जब वो मेरे पास आता है, मुझे रिपोर्ट देता है, तो मैं यकीन करें, मैं 2 दिन या 1 दिन नहीं लगाती, मैं 1 घंटे के अंदर उसको आंसर देने की कोशिश करती हूँ। या मैं मैम की हेल्प लूँ या अपने माइंड से करूँ, मैं उसको बताती हूँ कि बेटे इस वक्त यार तुम इस कंडीशन में हो और ये करना ज्यादा बेस्ट रहेगा, इस तरह से करो, आगे 2 से 3 दिन लगाएंगे तो इंशाल्लाह 1-2 महीने में रिजल्ट आने स्टार्ट होगा। रिजल्ट 2 दिन में नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद मेरे हस्बैंड को इंजेक्शन लगता है, मैं सर के पास लेके जाती हूँ, ब्लड चेक करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनके कुछ पॉइंट्स भी बड़े होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत खराब नहीं हो रही, मैं जो उनकी सुबह से रात तक उनके ऊपर मेहनत कर रही हूँ तो उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है। आज मतलब दिन ये है कि वो मुझे कहते हैं कि शायद मेरी किसी नेकी का बदला हो तुम, मैंने कुछ अच्छे कर्म करे थे जो मुझे तुम मिली हो, तो मेरी सारी मेहनत वहाँ
थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस यस मैम। मैम। यस मैम। नाज़िम मैम, बहुत ज्यादा अच्छा सेशन रहा आपका। एक मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि आपको नहीं सुनना या फिर आप बोर कर रही हैं, जो आपको बीच बीच में लग रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी तुम्हारी वजह बात आप। से कि मुझे लगा कि मतलब मेरे साथ ये लोग इतना अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, तो मुझे भी इनकी होप को खराब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आपको स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हैं, तो हमें तो एक सेकंड के लिए भी, मैंने तो जब आपका देखा था कि पोस्टर पर आपका नाम है, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अच्छा, अब कुछ नई नॉलेज, जैसे हम मिलते हैं तो हम कुछ मोटी मोटी बातें ही जानते हैं, लेकिन हमारे सेशन इतने अच्छे हो रहे हैं कि हमें जी पर्सनली आपको, मतलब हर एक इंसान को समझने का मौका मिल रहा है। तो ये जी बहुत अच्छा सेशन है हमारे लिए। और सबकी अलग अलग अपनी लाइफ है, और सबकी अपनी अपनी सक्सेस की डेफिनेशंस हैं, है ना? तो मैं तो यही समझती हूँ कि आप, जैसे मैं हूँ, आप हैं, और भी बहुत सारी हमारी तरह हाउस वाइफ हैं, जो मतलब टीम बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई है और बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई है, लेकिन हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफस्टाइल सुधार कर और अपने बच्चों में, अपनी अपनी फैमिली में हेल्थ लेकर आए। तो हमारे लिए अभी सबसे बड़ी सक्सेस ही यही है, मुझे जो लगता है। हम बिल्कुल। ग्रेजुअली काम करते रहेंगे, बिजनेस भी बड़ा होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हमें लगे रहना है इसी तरह से। और सबसे बड़ी बात हमें क्या है कि हम लोगों का ना बहुत ज्यादा गैप हो गया जी कि बिल्कुल। हम अपनी लाइफ में, मतलब शादी के बाद अपनी लाइफ में। चाहिए। नहीं मैम, वॉइस नहीं आई आपकी। आ रही है। हाँ हाँ, भी आ रही है। मैं कह रही हूँ, गैप ज्यादा हो गया, मीटिंग्स कम कर दी हमने, हम क्लिनिक में नहीं मिलते, तो शायद इसी वजह से थोड़ा सा बिजनेस पे हमारा असर हो रहा है। तो अगर इस चीज को हम खत्म करके थोड़ा सा करते हैं, तो ये बहुत जल्द हम इस तरफ भी बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। जैसे हमने अपने हेल्थ की तरफ इम्प्रूव करने की कोशिश की है, उसी तरह से यहाँ भी हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। यस ऐसा नहीं मैम। है कि नहीं बढ़ सकते। थोड़ा सा ना हमें एक दूसरे पे ध्यान देना चाहिए, सब लेडीज को। कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी हो, तो हम एक दूसरे से बिल्कुल फ्रेंडली ना डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। नजरीन वेलकम। मैम, एक मैं आपसे और बात करना चाह रही थी। जैसे थैंक यू आप पुष्पा क्या एक मैम। हाउस वाइफ हो, और थैंक बहुत यू। अच्छा जी आपने बातें बताएं। जैसे कि आप सब जानते हो कि हम इस डॉक्टर नेचर में हैं, और कहीं ना कहीं एक फीमेल को भी हम उसको उसके अंदर की जो प्रतिभा है उसको आगे चाहते हैं वो बोले। और बहुत सारी चीजें उनके अंदर भी खूबी है, एक से एक है। मैं जितने भी देख रही हूँ हमारे प्रोग्राम में, डॉक्टर आजमा हर बार किसी न किसी को लाती है, और सब एक से एक बातें करते हैं। तो मैम, जैसे हमारा ये सेशन चल रहा है, मैं चाहती हूँ आप जितने भी पार्टिसिपेट हैं इस सेशन में, आज भी 25-30 लोग आए थे, बट शायद कहीं बिजी हो गए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमें इस जो हमारा ये चल रहा है ग्रुप, इसमें बहुत सारी महिलाएं आज भी ऐसी है जो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ से, अपने मेंटली से डिस्टर्ब से बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस करती है। और मैं डॉक्टर आजमा को स्पेशली थैंक यू बोलूंगी कि मैम एटलीस्ट एक इतना अच्छा सेशन हमारे लिए रखी, जिसमें हम अपनी बातें कह सके, अपने फिजिकल और मेंटली जो चीजें हमारी डिस्टर्ब होती है वो हम कहीं ना कहीं, एक हमारा एक खुशहाल ये जो सेशन चलता है 1 घंटे का, इसे हम एंजॉय भी करते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो नाजरीन मैम, इस जैसे आप पहले आप हाउस वाइफ थे और आज आप डॉक्टर नेचर में हैं, और आप बताते हो पूरी डॉक्टर। फैमिली मुझे डॉक्टर बोलती है, तो जी आपको ये सब कैसा लगता है सुन के? जब पहले स्टार्टिंग में जब आप काम कर रहे थे, तो आपका वो कॉन्फिडेंस कैसा था? क्योंकि स्टार्ट अभी ना मेरी अभी आज की मीटिंग में मुझे लगता है मधुबाला जी आज हैं, तो उन्होंने 2-3 लेडीज को ऐड की है। अगर मैम बोल सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप स्टार्टिंग में जैसे आपने काम किए, आप हाउस वाइफ थे, कुछ आपको नॉलेज नहीं था, और आज आप एक डॉक्टर हो अपनी फैमिली में, तो आपको बिल्कुल। क्या, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप रोशनी दे इसमें प्लीज, जब एक मैं मिनट स्टार्टिंग के में लिए। आई ना, तो मतलब ऐसा था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जीरो था। मैं मतलब जेंट्स तो क्या, मैं लेडीज से भी बात नहीं कर पाती थी। अदरवाइज दो से चार हुए और मतलब मेरा बोलना बंद। मैं सिर्फ डॉक्टर आजमा मैम के साथ बोलती थी। अदरवाइज हमारे कोई अप्लाई ना आ गए, उन्होंने कहा कि मैम हमें वो दीजिए, आप प्लान दीजिए, तो प्लान का मतलब है मेरे जबान बंद, जीरो। और पसीने चेहरे पे, फेस पे पसीने, और मैं कहती थी अल्लाह मैं भाग जाऊं।
तो मतलब इस तरह से लेवल था। ये कहती थी तुम बोलो, तुम बोल सकते हो। मैं कहती मैं सिर्फ आपके सामने बोल सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोल पाऊंगी। आज शायद मेरी फर्स्ट मीटिंग ऐसी है जिसमें मेरी आवाज खराब नहीं हुई। इन लोगों ने मुझ पे इतना यकीन करा, और यकीन करें, जब कोई हम पे बिलीव करता है ना तो उसको तोड़ने का दिल नहीं होता। फिर ये होता है कि नहीं, मुझे इतना तो करना चाहिए, कम से कम सामने वाले के एक्सप्रेशन पे मैं पूरी तो कर सकूं जो ये मुझसे एक्सपेक्ट करती है। तो आज जब मुझे सब कहते हैं ना, तो मैं अदरवाइज मैं किसी से नहीं झिझकती। मुझे कुछ ये नहीं फील होता कि अगर इसने मुझसे कुछ कहा, मैं इसके बदले में कुछ सप्लीमेंट के मेडिसिन बताया तो ये मुझे बुरा कहेगा। ना सुनने की आदत हमें स्टार्टिंग में समझाई गई थी कि जिसने नेटवर्क मार्केटिंग या ये सब चीजें ज्वाइन की या इस फील्ड में आया और नो कहना सुन लिया तो वो बहुत आगे जाएगा। नो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करना होता है। अदरवाइज कहते हैं किसी बच्चा भी अगर 12th में है ना तो उसको 1-2 साल इस एसोसिएशन में या इस इसमें लाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो बहुत आगे तक बहुत जाता अच्छा। है। तो वो कुछ माइंड में जो अपने अप्लाइंग की याद है, डॉक्टर प्राइम सर बोलते थे कि ना सुनना सीख लिया ना मैडम तो तुम कभी रुकोगी नहीं। तो उस चीज को मैंने कहना सुना। और मतलब जिसने रिजेक्ट करा, रिजेक्शन बहुत मिले मुझे, हर जगह से रिजेक्शन मिलते थे। एक जगह ऊपर जा रहे हैं तो किसी दूसरे ने टांग घसीट ली। तो अदरवाइज वो चीज से अगर हम सफर करके आगे निकल गए तो फिर कोई चीज हमारे नहीं बिठा सकती। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने कि स्टार्टिंग में देखो घबराहट होती है, क्योंकि सही बात है। जिस पर हम किसी को हम कहते हैं कि आपको अच्छा शुगर है, तो मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बताती हूँ, तो उन्हें अचानक से लगता है कि अच्छा, कल तक तो हाउसवाइफ थी और आज वो डॉक्टर बन गई। तो वो अपने ये माइंड के हमें थोड़ा लगता है। वो अपने माइंड के और अकॉर्डिंग सोच लेगा, लेकिन कोशिश कीजिए उसे सीधा ना बता के कि ये लो। उसको पहले से थोड़ा डाइट की तरफ लाओ। डाइट से उसको बताओ कि ये चीजें आपके लिए बेनिफिट रहेंगी, आप इस तरह से चीजें लेने चेंजेस करनी शुरू करो। तो थोड़ा सा असर होगा। जब वो सोचेगा अच्छा इसने तो अपने मतलब की बात की नहीं, इसने तो मुझे कोई सप्लीमेंट नहीं थोपा, क्योंकि आजकल का माइंडसेट यही हो गया। ये बात कर रहा है तो सिर्फ अपने फायदे की करेगा, सामने वाला सिर्फ यही हम्म, सोचता है। उसको थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके माइंड हम 2-3 मिनट में उसको पढ़ लेंगे कि वो किस माइंड का इंसान है। वो हमने उसको कैच कर लिया, हमने देखा थोड़ा थोड़ा, फिर दूसरी बात तीसरी बात फॉलो अप अगर हम करते रहेंगे तो वो ज्यादा टाइम ना लेकर ले लेगा, आ जाता है। क्योंकि बहुत उसको पता है अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे मैम। बहुत अच्छी आपने जवाब दिए कि हम अगर किसी चीज को लगातार फेस करते हैं कि आज प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आज किसी ने मना किया, तो हम घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है। और किसी भी काम को मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप 1000 डे, आज से अगर आप ज्वाइन हुए हो इस सिस्टम से, आप 1000 डे का चैलेंज लीजिए खुद को। आपको 1000 डे में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक ही माइंड सेट रखना है कि हमें उनको सुनना है जो इस फील्ड में पॉजिटिव है, जो सक्सेस है, ना कि उन्हें देखना है जो बिल्कुल गिरे हुए हैं। क्योंकि नेगेटिव मैं भी हमेशा यही कहती हूँ। नेगेटिव लोग देंगे ना, जो टांग खींचेंगे वही तो आगे जाके सक्सेस जब आएगा तो जब वो हमें देखेंगे। ये चीज भी हमें सिखाई गई थी कि वही लोग हमें आज देखेंगे जो हमें ना कर चुके हैं कि यार ये तो इस तरह से था, हमने ऐसा करा था और आज ये फिर इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गया। तो उन्हीं लोगों को तो ये चीज हमें दिखानी है। जो नेगेटिव लोग हैं बहुत उन्हें तो हमें अच्छे, दिखाना है कि हम कहाँ हैं आज। बहुत अच्छे मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछी क्योंकि अभी भी मेरे इस मीटिंग में बहुत सी लेडीज अभी है मेरी तरफ से जो न्यू है, जो अभी कुछ ऐसे एक माधुरी जी है जो झारखंड से अभी काम स्टार्ट की है उन्होंने। तो वो तो वहां पर अकेले वॉक करती है, मैं उनको बस यहाँ से फोन से गाइड करती हूँ। लेकिन हाँ, जी। कभी कभी उनका भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लेकिन फिर वो एक्टिव हो जाती है। तो आपका मैंने इस बहुत सवाल से शायद उनके जवाब से बहुत अच्छा उनको फीडबैक मिल गया होगा। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू नजरीन मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच नाजरीन मैम, अपनी बहुत सारी पर्सनल और बहुत सारे एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने के लिए। और आपका सेशन हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि सबसे पहले अगर हम अपनी फैमिली में हेल्थ ले आएंगे तो हम बहुत अच्छे से दूसरों तक वो बात पहुंचा रहे होंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते रहेंगे ऐसे ही थर्सडे में। और ये बात अच्छा, सोनी मैम ने बहुत अच्छे से कही है कि आप ऐसे फीमेल्स को लेकर आइए, बस उनको बताइए कि हम हेल्थ की बात करते हैं और अपने रिजल्ट के बारे में ज़रूर से यहाँ पे शेयर करना है, डिटेल में शेयर करना है, दूसरे लोगों तक पता चले कि हम क्या लोगों को नया दे पा रहे हैं, उनकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करवा पा रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट थर्सडे का वेट करते रहिए।
इससे भी अच्छा सेशन हम किसी ना किसी के साथ लेकर आ रहे होंगे। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया है जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन नहीं था। तो अगर आप में से कोई है जो अपने आप को नॉमिनेट करना चाहता है तो आप कह सकते हैं हमसे, हम आपको इनवाइट करेंगे। और सब रेडी रहिए, सबको आना है इस मंच पर, जूम का मंच है ये और सिर्फ एक दूसरे की इंस्पिरेशन बनने के लिए, अपने नए साथियों को ये शेयर करने के लिए कि हम यहाँ पर कैसे अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हैं। यही हमारा पर्पस है, हैप्पी रहना है, हैप्पी प्रोग्रेस का। तो बस नेक्स्ट थर्सडे को मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर।